है कन्हैया, एक लड्डू खा के तो देख, मन तृप्त हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। अब भगवान को भी लगा कि मैं भी एक लड्डू खाऊं। भगवान ने एक लड्डू उठाया और खा लिया। अब दोनों बैठ गए और जल्दी जल्दी लड्डू खाने लगे। स्वाद बढ़ गया, सारे लड्डू खा गए। और जब खा गए, अब मैया के पायलों की आवाज सुनाई पड़ी, छम 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 करती हुई। तो लाला कहता है कन्हैया, और मनसुखा मैया आ रही है, मैया कोई उपाय करने, मैया बहुत मारेगी। तो मनसुखा और कन्हैया ने क्या किया कि लड्डू के बराबर इतने पत्थर बिने और पत्थर को उसी थाल में वैसे लड्डू के आकार से सजाकर रख दिया और ऊपर से कपड़ा डाल दिया। मैया ने सुंदर सा आचमन किया, तिलक लगाया और कहा लाला तनिक ये थाल उठा दे, भगवान को भोग लगाओ। लाला कहते हैं हाँ मैया। अब भगवान डरे, अब पत्थर की थाली थोड़ी उठा पाएंगे छोटे से भगवान। तो कहते हैं मनसुखा तनिक हाथ लगाओ ना, बड़ा वजन है। तो मनसुखा और कन्हैया किसी प्रकार उठाया और जब ही मैया को दिया, मैया कहती है पूरी कन्हैया न जाने क्या बात है, ये थाल इतनी वजन क्यों है। कहा मैया ताने इसमें अपनो ऐसो प्रेम भाव मिला दियो कि ये प्रेम के कारण, भाव के कारण ये थाल वजन हो गई है। मैया कहती है ऐसो प्रेम भाव कि थाल में वजन हो जाए। अब मैया ने जे ही पर्दा हटाया, देखा कि सब कंकड़ पत्थर। मैया कहती क्यों रे कन्हैया तूने खाए लड्डू। भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ना मैया मुझको तो पता नहीं था कौन से लड्डू है। देख मैया ये मनसुखा आया ना, इसी ने लड्डू खा लिया। अब मनसुखा भी हाथ जोड़े, मैया मोरी मैया मैंने वो लड्डू नहीं खाया, मैया ये तो कन्हैया की शरारतें है। मैया कहती है क्या बताऊं, भगवान का भोग रह गया। मैया क्रोध में आई और कन्हैया का कान पकड़ा और जो ही मारना चाहा तो मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए। अरे मैया भोली मैया तेरी लाला ने भोग लगायो सो मैंने पायो, तो मैंने भोग लगायो सो तेरी लाला ने पायो। भगवान नारायण कहते हैं मैया तेरी लाला और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तेरे लाला और मैं एक ही हूँ, बस मैया तेरी समझ का फेर है। मैया तो मूर्छित होकर गिर गई, न जाने क्या होता है। ये कन्हैया जब से मेरे घर हुआ है अजीब से चमत्कार हो रहे हैं। मैया यशोदा को भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया है। अब मैया मूर्छित हो गई तो अपनी माया द्वारा भगवान ने सब कुछ भुला दिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी ऐसी ब्रज में भगवान लीला करते। भगवान बड़े सरल है और बड़े चपल भी। क्यों कि नटखट हैं, लेकिन ऐसी लीला करते हैं कि मानो सारा ब्रज आनंदित हो रहा हो, ब्रज आनंद से भर गया हो, यमुना भी संगीत गा रही हो, लता पता भी गुनगुना रहे हो, मानो पूरा ब्रज एक मंदिर के समान हो गया है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन ब्रज में एक ग्वाला अपनी बहू को लेने जा रहा था। तो भगवान को नई बहू देखने का बड़ा शौक था। जैसे छोटी छोटी बालक हो या बालिकाएं, नई बहू आ जाए तो आगे ही आगे है ना, किसी प्रकार मुंह देख ले। अब वही हाल हो गया। तो मैया के साथ जा रहे थे तो एक ग्वाला अपनी बहू को लेने जा रहा था। तो कहा लाला तो अपनी बहू को लेने जा रहा है। हाँ कन्हैया
अच्छा, पहले पहले रौना फिर गौना, इस तरह से विवाह बालापन में हो जाता, लिवाने जाते 8 साल 9 साल 11 साल ऐसे जाया करते। तो कहा लाला तो अपनी बहू को लाएगा ना तो सबसे पहले मोड़ो हम देखेंगे मुख। अच्छा, ग्वाला कहता है ठीक है देख ले। ग्वाला गया अपनी बहू को लेने, तो बहू का नाम माधवी था। क्या था? माधवी। हाँ, अब माधवी की जो माँ थी, माधवी की माँ थोड़ा कठोर थी। बेटा बैठ जाओ। अब देखिए, मैया जो अपनी पुत्री को सिखाएगी, पुत्र पुत्री वही सीखेंगे। माधवी कहती है कि वो माधवी की माँ कहती, माधवी तो अपने ससुराल जा रही है तो मेरी एक बात गौर से सुन। कहो भैया। देख, ब्रज में एक लाला है, वो बड़ा दुष्ट लाला है, बड़ा नटखट है। किसी की साड़ी खींचता है तो किसी का चीर चुराता है, किसी के वस्त्र चुराता है। उससे दूर रहना, वो बड़ा दुष्ट बालक है। अच्छा भैया, तो अगर वो रास्ते में मिल जाए तो अपना मोड़ो ना दिखाना, मुंह ना दिखाना, उससे दूर रहना। माधवी ने कहा ठीक है भैया, मेरी माँ हो, जैसा कहोगी मानेंगे। कोई भी मैया हो अपनी बिटिया को गलत नहीं सिखाती। तो गलती माधवी की ना थी, मैया की थी, माधवी की, क्योंकि वो कठोर थी, दुष्ट थी। माधवी को विदा करा कर ग्वाला आया तो भगवान कन्हैया रास्ते में ही मिल गए। अब काहे में विदा करा के लाया? बैलगाड़ी में। पहले बैलगाड़ी चलती थी, ये बाइक नहीं थी, हाँ ये 4 व्हीलर नहीं थी। तो भगवान मिल गए आगे तो कहा क्यों रे ग्वाला, अपनी बहू को मोड़ो नहीं दिखाओगे? कहा नहीं, देख लो हमारी बहू बैठी है। कन्हैया गए पास में, ओरी गोपी अपनो मोड़ो हमें दिखा दे। अब वो वही बात याद करती है जो मैया ने कहा था कि यही दुष्ट बालक है और इसी को मैया ने मना किया है। तो पहले जो साड़ियां चलती थी बड़ी वजन, चेहरा बाहर नहीं दिखता किसी का, तो अपने घूंघट को पकड़ लिया कि वही बालक है, अमुक को लागे ये कोई शरारत कर देगा। भगवान बार बार कहते और ये गोपी अपना मोड़ो दिखा दे, मोड़ो दिखा दे। फिर कहता है ग्वाला कि दिखा दो ना, हमारे ब्रज का लाला है। गोपी अपना मुंह नहीं दिखा रही। भगवान कहते हैं क्यों रे ग्वाली, तेरी बहू कानी है का? मुंह ना दिखावे, या गूंगी है जो बोले ना? ग्वाला कहता है ना ना कन्हैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, गोपी ने अपना मुंह नहीं दिखाया। भगवान ने कहा तूने मुझे मुंह नहीं दिखाया, मैं भी तेरा मुख नहीं देखूंगा। चले गए। एक बार ब्रज में बड़ी जोर की आंधी तूफान आई, आंधी आई, तो वो गोपी भी दौड़ कर अपने घर आ रही थी। तो भगवान कन्हैया उसे आगे मिल गए, और जब आगे मिल गए तो गोपी का जो साड़ी का पल्लू था वो हवा से नीचे गिर गया। अब गोपी देखती है, अब भगवान बैठे बैठे मुरली की निनाद कर रहे हैं। गोपी देखती है, अरे कितने सुंदर बालक हैं, और ये कौन है जो बीच में मुरली की निनाद करता हुआ, मोर पंख शीश धारण किए हुए, केसर तिलक लगाए, इतना मुखमंडल में तेज है, ये कौन है? जो साथ की गोपियां थी उन्होंने कहा ए माधवी, अपने मुंह को छिपा ले। क्यों? अरे ये वही लाला है जिससे तू अपने मुंह को छिपाती आई है। ये वही लाला है? हाँ हाँ, ये वही लाला है।
कहती हाय रे मेरे फूटे भाग्य, जो कि इस लाला के दर्शन के लिए मेरी मैया ने मना किया। और ये घूंघट, ये पर्दा, जिसके कारण मुझे कृष्ण दर्शन से वंचित किया गया, ऐसी मैया का मैं त्याग करती हूँ जो कृष्ण दर्शन से वंचित कर दे, कृष्ण की निंदा करे। और मैं अभागन समझ नहीं पाई कि ये कृष्ण है। आज वो गोपी भगवान कृष्ण को देखती की देखती रह गई, पलके नहीं झपका रही। अब देखिए, जो ही ऐसा कहा तो वो माधवी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी कि बताओ, इतने दिन तक मैं कृष्ण दर्शन से वंचित रह गई, तो आज के बाद इस घूंघट को उतार फेंकूंगी, इस लोक लज्जा को त्याग दूंगी। अब भगवान माधवी की तरफ देख नहीं रहे, मुरली की निनाद कर रहे, माधवी की तरफ नजर नहीं उठाई। वो माधवी भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हुई नाथ, मैं आपके दर्शनों से वंचित रह गई। अरे मैया ही अपनी पुत्री को ये सिखाए कि भगवान से दूर हो जाए, तो वो मैया ऐसी समाप्त हो जाए, वो मैया मर जाए जो भगवान से दूरी कर दे। आज प्यारे भक्तों, वही माधवी ऐसा कृष्ण प्रेम में लीन हुई कि लोक लज्जा को त्याग कर सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया और कृष्ण प्रेम में पागल हो गई। और जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो प्यारे भक्तों, वही माधवी नाम की गोपी मीरा रूप में आई है, जो आज सारी लोक लज्जा